जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, इससे पहले वाला में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन किए थे आज देखेंगे उससे पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट Z1 बाई Z2 ये पूरे में क्या है, कंजुगेट है। ओके, पूरे में कंजुगेट है। और यहाँ है क्या, Z1 का कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट, ये इक्वल हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। वेयर Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, यानी प्रूव करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व यहाँ लिखेंगे लेट Z1 इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं, A प्लस IB मान लिए, ओके। एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे वेयर A, B, C एंड D आर रियल नंबर। क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ओके। ये सारे के सारे रियल नंबर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Z1 और Z2 को Z1 और Z2 डिवाइड कर दिए, यानी Z1 क्या है, Z1 है यहाँ A प्लस IB। अब नीचे देखिए IB और नीचे हो जाएगा C प्लस ID, ये हो गया ना। अब यहाँ हम लोग करेंगे Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू A प्लस IB और नीचे हो जाएगा C प्लस ID। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। नीचे क्या है, C प्लस ID, तो हम लोग लिखेंगे C माइनस ID। ऊपर नीचे हमेशा यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से कीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस से कीजिएगा। C माइनस ID हो गया। तो यहाँ लिखेंगे Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू यहाँ A प्लस IB और नीचे हो जाएगा आपका C माइनस ID। नीचे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, तो यह हो जाएगा I और ये D का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो गया, माइनस ये हो जाएगा I और AD, ओके। और ये इसके साथ हो जाएगा तो प्लस I हो गया, यहाँ प्लस I और ये हो जाएगा आपका BC। अब ये इसके साथ हो जाएगा तो माइनस I और ये हो जाएगा आपका BI स्क्वायर और ये हो जाएगा BD, ओके, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा आपका C स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर इंटू यहाँ D स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए AC रियल पार्ट है और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये BC और AD, तो हम लोग लिखेंगे पहले BC I BC और माइनस I AD और यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, मतलब हो जाएगा प्लस आपका BD, प्लस क्या हो गया BD और नीचे हो जाएगा C स्क्वायर और माइनस, और I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा D स्क्वायर, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू यहाँ AC और प्लस BD, ओके। और यहाँ देखिए इसमें I है, इसमें I को कॉमन ले लीजिए, प्लस I और यहाँ हो जाएगा आपका BC माइनस AD और नीचे हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं Z बाई Z2 Z1 बाई Z2 और इक्वल्स टू, एक बार लिखेंगे, देखिए रियल पार्ट को रियल के साथ लिखेंगे यहाँ BD और बाई में होगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यह हो गया। और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका I और यहाँ होगा आपका BC माइनस AD और बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हो गया और ऊपर में ये होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, अभी इसका कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट कैसे निकालेंगे, Z1 बाई Z2 और ये है, अब पूरे पे ये रहेगा, कंजुगेट हो जाएगा। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, देखिए यही सेम चीज़ रहेगा, AC और प्लस यहाँ BD होगा, अब बाई यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और प्लस I के आगे यदि प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस I और ये हो जाएगा आपका BC माइनस AD, अब बाई हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ओके। तो यहाँ ये हो गया और नीचे देखिए, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 1 माने ना। अब ये देखिए इक्वेशन 1 हो गया, यानी Z1 बाई Z2 का क्या लिखे, कंजुगेट ये है, ठीक है, ये दोनों का कंजुगेट है।
अब एक एक करके कंजुगेट निकालते हैं। सबसे पहले Z1 का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, Z1 देखिए क्या है, A प्लस आई बी, तो यह Z1 का कंजुगेट होगा A माइनस आई बी। चलिए, और Z2 का कंजुगेट क्या होगा, Z2 का कंजुगेट C माइनस आई डी, ये हो गया। यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ देखेंगे Z1 कंजुगेट क्या है हम लोगों के पास, देखिएगा तो Z1 कंजुगेट हम लोग यहाँ देखें, Z1 कंजुगेट यहाँ क्या है, Z1 कंजुगेट है माइनस आई और बी, और नीचे है Z2 कंजुगेट, ये है C माइनस आई डी। ओके, ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं Z1 का कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट। ओके, और इक्वल्स टू, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, A माइनस आई बी, और नीचे हो जाएगा आपका C माइनस आई डी, और ये रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा C प्लस आई डी, और यहाँ हो जाएगा आपका C प्लस आई डी। हो गया ना, ये हो गया। एक काम कीजिए, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर लिखेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे Z1 का कंजुगेट अब बाय Z2 का कंजुगेट। अब ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, यहाँ ये चीज़ कर लिए है ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी AC हो गया, A को मल्टीप्लाई किया इसके पास, अब प्लस यहाँ हो जाएगा I और AD हो गया। ओके, और इसके बाद हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस I और BC, I ये BC हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस आई स्क्वायर, और इसके बाद ये B है, ये D है, तो ये हो जाएगा बी डी। ओके, अब नीचे देखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आई डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे Z1 और नीचे लिखेंगे Z2 का कंजुगेट, और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए AC, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए आई को कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया AD और माइनस BC। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और -1 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका BD, और नीचे हो जाएगा C स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, और ये D स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं D1 का कंजुगेट बाय D2 का कंजुगेट। ओके, अब ये हो जाएगा हम लोगों के पास क्या हो गया, ये देखिए AC और प्लस BD। ओके, अब यहाँ देखिए आई कॉमन लिया, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोगों के पास क्या है, BC है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ BC माइनस AD है, तो यहाँ हम लोगों के पास AD माइनस BC है। ध्यान दीजिएगा, यदि AD माइनस यहाँ BC है, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं BC माइनस AD, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस है ना, और यहाँ AD और माइनस BC है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ माइनस लगाएंगे माइनस, और लिख सकते हैं BC और माइनस AD। ओके, और नीचे हो जाएगा C स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और ये D स्क्वायर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे में, ये हो जाएगा Z1 का कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट, ये हो गया। अब ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यह हो जाएगा AC प्लस BD है ना, और बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो गया, और माइनस आई हो गया, और नीचे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा BC माइनस AD, और ये हो जाएगा हम लोगों के पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया, ऊपर इसको हटा दीजिए। यहाँ इसका कंजुगेट है दोनों का, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। तो दोनों का लेफ्ट साइड यदि इक्वल रहेगा तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है Z1 अब बाय यहाँ Z2, और दोनों का क्या है, कंजुगेट है, और इक्वल्स टू क्या होगा, Z1 कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट, ये दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C प्रूव दैट, यानी Z कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z बिलोंग कर रहा है C में, है ना। तो हम लोगों को प्रूफ करना है 1/2 Z प्लस Z कंजुगेट इक्वल्स टू रियल Z कंजुगेट, ये इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट
z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ओके, यहाँ लिखेंगे वेयर ए बी आर कौन सा, ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स। ओके, ए बी क्या है, रियल नंबर्स है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले z और z का कंजुगेट, यानी z तो मिल गया है, z का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी हो गया कि नहीं, ये हो गया z का कंजुगेट। और हमको z प्लस z कंजुगेट निकालना होगा। तो क्या होगा देखिए, इक्वल्स टू a प्लस आई बी और प्लस a माइनस आई बी, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं z प्लस z का कंजुगेट इक्वल्स टू 2 और a कितना हो जाएगा 2a। अगर हम यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी z प्लस z का कंजुगेट, तो इधर भी हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर क्या है 2a है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 और यहाँ z प्लस z कंजुगेट इक्वल्स टू हो जाएगा a। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये चीज़ हो गया। अब इसका क्या है, यहाँ इस साइड का यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए, कितना निकला, a निकला। अब क्या रियल z कंजुगेट क्या होगा, तो यहाँ देखिए z a, यहाँ लिखेंगे रियल और ये z कंजुगेट। तो z कंजुगेट कहाँ है, तो z कंजुगेट का रियल पार्ट कौन है, a है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, a हो गया, इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देन वी गेट तो क्या होगा बताइए। तो हम ये लोग लिख सकते हैं क्या, यानी 1/2 और z प्लस z का कंजुगेट इक्वल्स टू रियल और ये हो जाएगा z कंजुगेट। ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया है ना। चलिए आप इसको लिख सकते हैं। चलिए सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या गया है, इसका माइनस करेंगे। तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या करना होगा, z माइनस z का कंजुगेट, यहाँ भी सेम चीज काम करना होगा। लेट z इक्वल्स टू कुछ मान लीजिए a प्लस आई बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस आई बी। और यहाँ लिखेंगे वेयर a कोमा बी आर रियल नंबर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, z कंजुगेट। तो z कंजुगेट क्या होगा बताइए, a माइनस आई बी हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो z माइनस z कंजुगेट। तो यहाँ लिखेंगे z माइनस z कंजुगेट। तो क्या होगा बताइए, z कितना है, a प्लस आई बी है और माइनस करना है किसको, a और माइनस आई बी। तो ये हो जाएगा आपका z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस आई बी। और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a माइनस माइनस प्लस आई बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे देखिए, तो z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू i और i, यानी हो जाएगा आपका 2ib। हो गया कि नहीं। अब क्या करना है देखिए, यहाँ 1/2i से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम 1/इधर 2i से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, z माइनस z कंजुगेट में। तो इधर भी हमको 1/2i से मल्टीप्लाई करना होगा किस में, राइट तरफ में क्या है ये। तो देखिए इसमें 2i इसमें 2i कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हम लोगों का क्या बच गया, 1/ देखिएगा 2i और यहाँ z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू b। हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे इसमें। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना होगा, हम लोग निकालना होगा इमेजिनरी z। तो आप बताइए इमेजिनरी z कहाँ है, z यहाँ है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। तो इमेजिनरी z इक्वल्स टू b हो गया, ये इक्वेशन 2 मानिए। अब हम यह कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में देखिए इधर भी b है और यहाँ भी b है। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी दोनों का राइट साइड इक्वल है ना। जब दोनों का राइट साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसका लेफ्ट साइड क्या है, इसका लेफ्ट साइड है कि 1/2i और ये हो जाएगा z माइनस z कंजुगेट इक्वल्स टू इधर हो जाएगा कितना, इमेजिनरी और ये z हो गया, समझे कि नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि क्वेश्चन है कि फॉर ऑल जेड जेड कॉमा Z1, ये क्या है Z1 है और ये Z2 है। आप ऐसे भी मान सकते हैं Z1 Z2 Z3। तो हम पहला को Z माने या दूसरे को Z1 माने, तीसरे को Z2 माने, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है। पहले देखिए Z का क्या करना है, यहाँ देखिए तो क्या है, यानी Z है ना माइनस Z का यदि हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये Z का मॉडुलस के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन का ये कहना है। तो हम लोग देखेंगे ये सही बात है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको देखेंगे पहले। सॉल्यूशन क्या है, देखिए तो सॉल्यूशन यह है, यदि हम लोग Z यहाँ लेट करेंगे, लेट Z क्या है ये हम लोगों को पता नहीं है। पहले Z मानना होगा, माइनस Z क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे Z लेट इक्वल्स टू A प्लस IB, ओके। और यहाँ लिखेंगे वेयर A कॉमा B आर रियल नंबर्स, ओके। तो हम लोग निकालना होगा। देखिए ये Z मिल गया, ओके। अब Z मिल गया, अब Z का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो रूट अंडर ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हो गया, Z निकल गया। अब हम लोगों को माइनस Z निकालना है, तो माइनस लगा देंगे तो इधर भी माइनस होगा A प्लस IB, तो इधर माइनस Z हो गया है, तो यह माइनस A और यह माइनस IB होगा कि नहीं होगा। अब माइनस IB इक्वल्स टू रूट अंडर माइनस A का स्क्वायर कीजिए और प्लस यहाँ माइनस B का स्क्वायर कीजिए, है ना। तो यह रिजल्ट आएगा हम लोगों का प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यह माइनस Z होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ का स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या देखेंगे, 1 and 2 से हम लोगों को देखने को मिला माइनस Z का मॉडुलस निकालिए या तो फिर प्लस Z का मॉडुलस निकालिए, दोनों सेम है। चलिए ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि माइनस Z का क्या है, सॉरी Z कंजुगेट, तो यहाँ सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, लेट Z इक्वल्स टू क्या है। चलिए ये लाइन तो सब क्वेश्चन में लिखिएगा, ये लाइन जो है ना सब क्वेश्चन में लिखिएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, Z कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, A और माइनस IB होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस Z कंजुगेट का मॉडुलस निकालेंगे तो रूट अंडर A स्क्वायर और प्लस माइनस B का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा Z कंजुगेट इक्वल्स टू रूट अंडर A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब Z का क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे Z और इक्वल्स टू यहाँ होगा, तो Z इक्वल्स टू क्या है बताइए, Z इक्वल्स टू यही माने है ना। तो यह हो जाएगा A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और Z मॉडुलस इक्वल्स टू हो जाएगा, बस यही तो हो गया। तो ये इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, मॉडुलस Z इक्वल्स टू कंजुगेट Z का जो कंजुगेट है ना, तो उसका मॉडल यानी मॉडुलस इक्वल्स टू Z का कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखिए Z1 और Z2 हम लोगों को निकालना है। चले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी Z1 इंटू Z2 और इक्वल्स टू Z1 और Z2 का क्या करना है, हम लोगों को क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ हम लोग इसको क्या मानेंगे, Z1 मानेंगे। लेट Z1 इक्वल्स टू ये हो गया, अब इसको हटाना पड़ेगा, एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID, यह कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे वेयर A कॉमा B कॉमा C एंड D आर रियल नंबर आर। चलिए रियल नंबर्स हो गया ना, ये रियल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, Z और Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा Z1 A प्लस IB, ओके, Z2 C प्लस ID, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ Z1 R इंटू Z2 इक्वल्स टू यह हो जाएगा AC और प्लस I और यह हो जाएगा AD, हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे I और यह हो जाएगा BC और प्लस यहाँ I स्क्वायर और यह हो जाएगा BD। चलिए यहाँ तक ठीक है।
तो Z1 इंटू Z2 और इक्वल्स टू ये AC हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये यहाँ देखिए, यहाँ I और I वाला क्या हो जाएगा, AC हो गया, और यहाँ लिखेंगे I को कॉमन, और यहाँ लिखेंगे AD प्लस BC हो गया, I स्क्वायर मतलब हो जाएगा माइनस BD हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, ऐसे हो गया। यहाँ होगा AC और माइनस BD, और यहाँ प्लस I, ये हो जाएगा AD और प्लस BC हो गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Z1 का हम लोग क्या निकालेंगे, अच्छा इसका मॉडुलस निकालना है ना। चलिए तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस Z1 इंटू Z2 हो गया, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रूट अंडर ये क्या है, SC माइनस ये BD का स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा AD और प्लस यहाँ BC का स्क्वायर, ये होगा। अगर इसको ब्रेक करना चाहे तो ठीक है ना। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ओपन करेंगे, ठीक है, यानी फार्मूला A प्लस बी या A माइनस बी का फार्मूला में ओपन करेंगे। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, तो यहाँ देखिए होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा A और ये होगा B, और यानी इसका हो जाएगा AC का होल स्क्वायर और माइनस 2AB, तो 2 हो जाएगा AC और हो जाएगा क्या BD, और प्लस BD का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ प्लस दे दीजिए, अब प्लस हो जाएगा यहाँ कितना, AD का स्क्वायर हो गया, और प्लस यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2ADBC, और लास्ट में हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर होगा ना, ब्रैकेट है सब में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, माइनस 2ABCD यानी ABCD है, और यहाँ भी 2ABCD है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए तो Z1 और Z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ A स्क्वायर होगा, C स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा प्लस B स्क्वायर या D स्क्वायर, और प्लस A स्क्वायर और यह D स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर और यह C स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए A स्क्वायर C स्क्वायर, और A स्क्वायर C स्क्वायर कहाँ है, यहाँ देखिए A स्क्वायर और ये A स्क्वायर कॉमन आएगा। एक काम कीजिए, यहाँ देखेंगे A स्क्वायर और C स्क्वायर है ना, अब प्लस यहाँ लिखेंगे इसको B स्क्वायर और C स्क्वायर, इसको एक जगह लिख दिए, है ना, और प्लस यहाँ लिखेंगे B स्क्वायर और यह हो जाएगा D स्क्वायर, और प्लस यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे D स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ A स्क्वायर नहीं, यहाँ C स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ C स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ A स्क्वायर, और प्लस यहाँ B स्क्वायर, और प्लस यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों में D स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो D स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। ये तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो दोनों में ब्रैकेट के अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो यहाँ हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, है ना, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हो गया। अब ये कहाँ से आया, हम लोगों का Z1 और ये Z2 का क्या है, मॉडुलस है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब क्या करेंगे फिर, यानी ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इधर वाला पार्ट को, तो स्पेस नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्या होगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे Z1 और Z2 का मॉडुलस पहले निकालेंगे, तो Z1 का मॉडुलस क्या होगा, देखिए रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, एंड Z2 का मॉडुलस हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों मॉडुलस का क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक बार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, D स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब दोनों रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे C स्क्वायर प्लस यहाँ D स्क्वायर हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखेंगे इक्वेशन 1 यहाँ और इक्वेशन 2 यहाँ, दोनों क्या है, दोनों हम लोगों का राइट साइड इक्वल है। जब दोनों राइट साइड इक्वल है तो हम लोगों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम
equation 1 and equation 2, then we get तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Z1 और ये Z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस और डॉट Z2 का मॉडुलस। ये प्रूव्ड हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए कहा गया था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी Z1/Z2 आर इक्वल्स टू Z1 और ये है ना, तो इसको भी लेट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे लेट Z1 इक्वल्स टू, सपोज कीजिए A प्लस आई बी और Z2 इक्वल्स टू क्या है, C प्लस आई डी है। ओके, और यहां लिखेंगे वेयर A, B, C एंड D आर रियल नंबर। ओके, ये रियल नंबर है। जब रियल नंबर है तो हम लोग यहां लिखेंगे लेट Z1/Z2 इक्वल्स टू, हम लोग मान लिए Z3। कोई दिक्कत, Z3 कोई और एक नंबर है, क्या है Z3, तो Z3 इक्वल्स टू मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, E प्लस आई एफ। कोई दिक्कत नहीं है ना। और वेयर इसका भी क्या हो जाएगा, E और F क्या है, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको Z1 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड करेंगे Z1 यानी इसका मॉडुलस करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, मॉडुलस होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। जब इसका Z1 का मॉडुलस किए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा Z1, ध्यान दीजिएगा इसको इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा Z2, ये हो गया, इधर बचा क्या, ये बच गया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब Z3 का मॉडुलस इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस। ठीक है, अब बताइए Z3 क्या है, Z3 इक्वल्स टू, यहाँ इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, यहाँ Z3 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं Z1/Z2, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Z1/Z2, और इस पर मॉडुलस है तो इस पूरे पर मॉडुलस होगा, और इक्वल्स टू क्या है इधर Z1/Z2, और ये क्या है, इस पर मॉडुलस और बाई इस पर मॉडुलस। चलिए ये हम लोगों का क्या हो गया, देखिए तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यह देखिए इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कहा जा रहा है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z सो दैट द, हम लोगों को दिखाना है कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वह मॉडुलस Z इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, और यह Z इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा ये कैसे हो रहा है, यानी ये हम लोगों को दिखाना होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी यहाँ लिखेंगे लेट Z इक्वल्स टू A प्लस आई बी। अब यहाँ लिखेंगे वेयर A एंड B आर रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर है। ओके, अब रियल नंबर है तो क्या होगा, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों के पास गिवन है ना, तो हम लोगों के पास गिवन है कि Z मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z मॉडुलस इक्वल्स टू क्या है, 0 है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यानी Z स्क्वायर इक्वल्स टू भी 0 है ना। जब ये 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। जब ये 0 है उसका मतलब A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा एंड B स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। जब ये 0 है तो हम लोग Z इक्वल्स टू, देखिए यदि Z इक्वल्स टू हम लोगों का क्या है, Z में A प्लस आई भी है ना, जब ये और ये दोनों 0 हो रहा है, A और B 0 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, ये दोनों भी 0 है। अब जब ये दोनों 0 है तो क्या होगा, Z इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर Z इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो A मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 एंड
z इक्वल्स टू ऑल्सो 0 एंड z इक्वल्स टू ऑल्सो 0। चलिए ये प्रूफ हो गया, यहां तक ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक।